हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के प्रश्न को हल करने वाले हैं जो आपके आने वाले दिनों में बिहार में TRE 4 में जो PRT 1 to 5 क्लास में जो मैथ का सवाल पूछा जाता है, 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें जो लेवल मेंटेन किया जाता है, प्रश्न का क्या लेवल रहता है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, उसका यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में उसी लेवल के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर अगर आए हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपकी तैयारी में हेल्प मिल सके। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला आज का लेते हैं। एक घोड़ा एक खूंटे से 13 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, एक घोड़ा मान लीजिए यहाँ पर खूंटा है, इस खूंटे से बंधा हुआ है, तो रस्सी की लंबाई है 13 मीटर। ठीक है, और उस रस्सी की लंबाई जो 13 मीटर है उसको बढ़ाकर आप लंबाई कितना कर दिए, 22 मीटर का। रस्सी की लंबाई अब हो गई 22 मीटर की। ठीक है, और जब घोड़ा एक बिंदु से बंधा हुआ है और उस बिंदु के चारों तरफ घूमेगा तो वो सर्कल का एक निर्माण करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, सर्कल का निर्माण करेगा तो एक सर्कल बनेगा। अब बोल रहा है कि घोड़ा कितनी अधिक क्षेत्रफल में घास घास जो है चढ़ सकता है। तो कितना अधिक, मान लीजिए रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, तो घोड़ा इस सर्कल को बनाएगा 13 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा, और जो 22 मीटर लंबी रस्सी है इससे आपका इस सर्कल का निर्माण होगा। यहाँ तक घोड़ा, इस बाउंड्री तक घोड़ा घास चढ़ेगा। तो कितना अधिक चढ़ेगा, प्रश्न में बोला गया है कि कितना अधिक चढ़ेगा। तो घोड़ा देखिए कितना अधिक चढ़ेगा। ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ही तो घोड़ा अधिक चढ़ेगा, है ना। तो हमको इसी का एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन बीच वाले का एरिया निकालना है कि वो कितना अधिक चढ़ेगा। तो इसको हल करने का यही है कि हम जानते हैं क्षेत्रफल निकाल देते हैं, किसका, क्षेत्रफल वृत्त का। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल को वृत्त बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। तो हम इसमें इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा दो सर्कल है, तो बड़ा सर्कल में से छोटा सर्कल घटाएंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा कि वो कितना अधिक चढ़ता है। ठीक है, कितना अधिक चढ़ता है, तो बड़े वाले सर्कल में बड़े वाले सर्कल का स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल का एरिया में छोटे वाले सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितना अधिक क्षेत्रफल चढ़ता है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाई पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर कितना है, 22, तो आर स्क्वायर का मान ले लेते हैं 22 का स्क्वायर, माइनस छोटी आर का मान है 13 का स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ए बराबर कितना का, पाई। ठीक है, अब देखिए ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पे है ना अंदर में, यहाँ से यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, इसका बनता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो बनता है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार घटा लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं। तो 22 प्लस 13 और 22 माइनस 13। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं, तो ये देखिए पाई है, ठीक है ना, और ये 22 और 13 जोड़िए कितना आएगा, 5 3 35, तो आपका 35 गुना, और इसको घटाए कितना आएगा, 9 आएगा, तो ये 9। अब पाई का मान हमेशा जब बुक में नहीं दिया है तो आपको मान के चलना है, उसका मान कितना, 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर 35 और यहाँ पर 9, तो 7 से 35 कटेगा 5 बार में, है ना। अब गुना जब करिएगा, मैं यहाँ थोड़ा लिखता हूँ, स्पेस कम पड़ रहा है, तो 5 को 22 से गुना करिए कितना हो जाएगा, 110 गुना में 9, और 9 को गुना करिएगा तो 990। एरिया में पूछा था क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, तो आपका ये जो है इतना अधिक वो चढ़ेगा, ये वाला सर्कल अधिक चढ़ेगा, तो उसका जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला, 990 मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? बराबर है। तो देखिए 10 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो 13 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 13 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है कि एसपी के सामने ये है सेलिंग प्राइस और ये है मतलब ये है क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा आ जाए प्रश्न तो इसके सामने वाला वैल्यू कितना आ रहा है? 13 है। तो एसपी का मान मान लेते हैं 13 है और सीपी के सामने कौन है? न्यूमेरिकल वैल्यू 10, तो 10 है। तो मतलब एसपी का मान 13 है और सीपी का मान 10 है। तो बोलिए यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 का प्रॉफिट हो रहा है। और हमेशा हम लोग एसपी सीपी में पढ़ते हैं कि प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? तो सीपी पे होता है। तो सीपी हमारा यहाँ पर कितना है? 10 है ना। अब हमको क्या निकालना है? प्रतिशत में निकालना है, लाभ प्रतिशत में। यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हो रहा था? 3 रुपया का। प्रतिशत में निकालेंगे तो 100% से गुना कर देंगे। एक जीरो खत्म, तो कितना निकला? 30%। ये 30% आपको क्या निकला है? प्रॉफिट परसेंट निकला है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 58 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इस तरह के प्रश्न बहुत ही कन्फ्यूजिंग करते हैं और बच्चे डरते हैं इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने से। तो 4 क्रमागत क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या मतलब बोले तो ऑड नंबर। ठीक है, तो देखिए का औसत है। औसत हमेशा क्या होता है? बीच मिडिल वैल्यू भी बोल सकते हैं हम लोग। तो औसत मान लीजिए ये 58 है, लेकिन ये हमारा पूछा है विषम संख्या का औसत, लेकिन ये हमारा क्या है? एक इवन नंबर है। इवन नंबर है मतलब सम संख्या कहेंगे तो सम संख्या है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके इधर और इसके इधर विषम संख्या लेते हैं। तो ये इसके इधर एक कम करेंगे तो 57 एक विषम संख्या, इससे करेंगे तो 59 एक विषम संख्या, और करेंगे तो 55 एक विषम संख्या, इधर करेंगे तो 61 एक विषम संख्या, है ना। तो ये हो गया। तो हमारा जो 4 क्रमागत विषम संख्या बना वो बना 55, 57, 59 और 61। और इसी का जो इस चारों नंबर जो है इसी का एवरेज जो दिया हुआ है हम लोग को, कितना दिया हुआ था? 58 दिया हुआ था। तो इसके मदद से हम लोग, और ये सारे क्या है? ये सब हमारे विषम संख्या है ना। तो हम लोग पता कर लिए 4 विषम संख्या। उसमें आप पूछा है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या कौन है? तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सबसे छोटी संख्या कौन है? 55 है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? देखिए इसको करने का बहुत तरीका है, 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम सबसे एक है तो डिवीजन, मतलब डिवीजन कर दीजिए, मतलब 5 को 7 से भाग दे के डेसिमल करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है। एक और मेथड है जो थोड़ा ट्रिकी होता है, उसका भूलने का ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन देखिए मैं इसमें ये वाला कर लगा के देखता हूँ कि ये 2 नंबर ले लीजिए और इस 2 नंबर में 5/7 और 9/14 ले लिए, 9/14 और 5/7। ये दोनों नंबर में पहले बड़ा छोटा देख लेते कि इस दोनों में से कौन सा बड़ा। क्या पूछा? सबसे बड़ा। तो इस दोनों के बीच में तुलना करते कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 5 को गुना कर देते हैं 14 से और 9 को गुना कर देते हैं 7 से। तो यहाँ पर कितना आएगा? 63 आएगा। और यहाँ पर करिएगा कितना आएगा? 5 4 20, हाथ में 2, 5 6 7 70। तो कौन बड़ा हुआ? तो इधर वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा, तो मतलब ये वाला संख्या बड़ा है, ये भिन्न बड़ा है। ठीक है, अच्छा अभी तो ये भिन्न बड़ा हो गया। अब जो बड़ा हुआ तो छोटा वाला तो छट गया, तो अब इसको और इसमें करते हैं। तो 5/7 और 16/21, इस दोनों बड़ा करते हैं, इसको भी क्रॉस कर लेते हैं। तो 5 गुना में 21 और 16 गुना में 7, इसको करेंगे कितना आएगा? 42 और 42/4 11, यही आएगा। इसको करेंगे 5 5 10। अब कौन बड़ा हो गया? ये इधर वाला साइन बड़ा, इधर वाला। तो हमारा ये नंबर अब बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। हमको बड़ा चलना है तो बड़ा वाला लेंगे। तो इसमें इस दोनों में बड़ा ये सिलेक्ट हुआ। अब हमको देखना है, अब चलना है इस दोनों के बीच में, कंपेयर करिए। तो 16/21 और 29
42। इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो 16 गुना में 42, 21 गुना में 29। ठीक है। अब इस दोनों को जब आप गुना करोगे तो इस दोनों को गुना करने के बाद आपका आएगा 672। इस दोनों को गुना करोगे तो आएगा 609। तो कौन सा बड़ा आ रहा है? इधर वाला। तो इधर वाला, तो ये वाला संख्या बड़ा है, तो हमको बड़ा ही खोजने बोला था, तो बड़ा संख्या हमारा कौन हो गया? ऑप्शन सी नंबर। ठीक है। तो आप इस तरह से भी फ्रैक्शन वाले नंबर को बड़ा छोटा आप लोग छांट सकते हो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, जब भी आपको संख्या पूछे, प्रश्न में जब भी आपको संख्या पूछे तो बड़ी वैल्यू ऊपर रखिएगा और छोटी वैल्यू नीचे रखिएगा, तो संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ बड़ी वैल्यू कौन है? 8 वाला है। तो 8 वाली त्रिज्या वाले एक गोले तो से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम निकाल देंगे। ठीक है ना। आयत निकाल देंगे, आयतन निकाल देंगे। तो आयतन निकालेंगे किसके? बड़े गोले का। आयतन किसका निकालेंगे? बड़े गोले का। और नीचे भी आयतन निकालेंगे किसका? छोटे वाले गोले का। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का? तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो यहाँ भी लिखाएगा 4/3 पाई आर, चलिए पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर 4/3 ऊपर नीचे कॉमन है तो कट जाएगा, पाई से कट जाएगा, बचेगा आर क्यूब ऊपर में, आर क्यूब, बड़ी आर क्यूब, छोटी आर क्यूब। तो बड़ी आर क्यूब का मतलब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 8 गुना में 8, नीचे हो जाएगा 1 गुना में 1 गुना में 1। तो इसका तो कोई मान नहीं हो गया, ऊपर का गुना कर देते कितना होगा? 8 8 8, मतलब 8 का क्यूब कितना होता है? तो 8 का क्यूब होता है 512। तो आपका मतलब इतना जो है मतलब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो 512। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अमित ने 60 मील प्रति घंटे की चाल से 6 घंटा और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 6 घंटा गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल मील प्रति घंटे में क्या थी? तो देखिए यहाँ पर औसत चाल पूछा है। औसत चाल अगर निकाले एवरेज स्पीड तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखिए एक स्पीड आपका यहाँ पर है और वो टाइम उसके लिए इतना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? टोटल, तो इसको हम डिस्टेंस हमको चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड अपॉन में टाइम। तो पहला के लिए अगर करें, यहाँ पर मान बैठा है, तो एक स्पीड है 60 मील प्रति घंटे की चाल से 6 घंटा, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो 16 गुना में 6 प्लस, और एक है 40 मील प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड गुना में टाइम। तो 40 गुना में 6 डिवाइडेड बाय, और टोटल टाइम कितना होगा? यहाँ पर कितना ले रहा है? 6, यहाँ पर भी कितना ले रहा है? 6 6 6 12 टोटल टाइम हो गया। अच्छा दोनों में कॉमन है 6 बाहर ले लीजिए, तो 16 प्लस 14 अंदर बचेगा, और डिवाइडेड बाय 12, 6 से ये कटेगा 2 बार में। ठीक है। और ये ऊपर हो गया, जोड़ दिया 100 डिवाइडेड बाय 2 से काटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपका राइट आंसर क्या कि औसत चाल कितना हो जाएगा? 50 मील प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। ए अकेले किसी काम को 25 दिनों में और बी अकेले उसी काम को 25 दिनों में ए कर सकता है। ए जो है किसी काम को 25 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, पूरा कर सकता है। वे एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। कितने दिनों तक काम कर रहे हैं वो? एक साथ 5 दिनों तक। तो चलिए पहले इसका देख लेते हैं, इसका टोटल वर्क निकालते हैं। यहाँ पर क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा? तो इस दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 25 और 20 का क्या करेंगे? 25 और 20 का आप लोग एलसीएम इस तरह से निकाल सकते हो। 5 से निकालोगे तो 5 बार में और ये 4 बार में। तो हमारा एलसीएम कितना है? सारे को गुना कर दो, तो 25 गुना में 4, ये हो गया एलसीएम। अब देखिए 25 अगर ये वर्क करेगा तो 25 यहाँ पर दिख रहा है, तो कितना 4 दिन में, एक दिन में कितना वर्क करेगा? वो 4।
अगर 20 के रफ्तार से करेगा तो 4 5 20, तो ये एक दिन में कितना करेगा, 5 वर्क करेगा बी। हो गया, तो हमारा एक दिन का उनका वर्क निकाल लिए। लेकिन दोनों कितना दिन काम किया है, 5 दिन तक, मतलब ए प्लस बी ने कितना दिन काम किया है, 5 दिनों तक। लेकिन दोनों अगर मिल के एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 वर्क। तो मतलब टोटल वर्क कितना, ये दोनों 5 दिन में मिलकर कितना काम कर दिया, दोनों 45 वर्क काम कर दिया। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क आप कितना बचा, और टोटल वर्क है हमारा यहाँ पर देखिएगा तो 100 है। कितना है, 20 और 20 गुना को करें तो टोटल वर्क है हमारा 100। तो 100 में से 45 कर दिया 5 दिन में मिलकर, तो बचा कितना, 55 वर्क। कितना बचा वर्क, 55 वर्क बचा। ठीक ना, 55 वर्क वहाँ पर बच रहा है। तो बताइए अब करना है, बोल रहा है करते हुए फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। ए काम किया 5 दिन किया साथ, 5 दिन यहाँ देखिए दोनों मिल के किया, लेकिन 5 दिन के बाद ए चला गया। ए क्या हुआ, चला गया। अब बाकी जो काम है, अभी भी 55 काम क्या है, बाकी है। अभी भी काम 55 बाकी है, किसको करना है, तो बी मतलब बचे हुए काम को बी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क है 5, एक दिन में वो कितना काम करता है, 5, मतलब टोटल वर्क है 55, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 55 को 5 से भाग देंगे तो 11 है। मतलब बी जो अकेला है वो 11 दिन में बचे हुए काम को कर देगा, मतलब 55 काम को 11 दिन में बी कर देगा। तो यही पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करके आप बता सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या मैं सही से करवा पा रहा हूँ कि नहीं करवा पा रहा हूँ। अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक ना। और आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम मतलब इक्वेशन दिया गया। तो यहाँ पर 4/7 है और पावर है, घात है x, गुना में है 7/4 और घात कितना है 2। यहाँ पर है आपका 4 7 और यहाँ पर घात है 4, ठीक ना। तो देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ 4/7 है, यहाँ भी 4/7 है, तो इसको थोड़ा सा पलट लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कैसे, तो 4/7 ये पावर है, ये ऊपर में पावर है, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 4/7, तो हमारा घात क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। 4/7, इतना आशा करना हो कि आप लोग को पता होगा कि ये कैसे हुआ माइनस में, ठीक है, क्योंकि हम लोग वैल्यू यहाँ पर जो है वैल्यू को पलट दिए, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। और ये जो यहाँ पर देखिएगा तो एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, ए पे पावर x प्लस ए पे पावर y क्या बनता है, ए पे पावर x प्लस y, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर 4/7 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, यही ना। तो 4/7 होगा, नीचे थोड़ा सा अच्छा से आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 4/7, ठीक है, उस पर पावर x क्या होता है, जब आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो पावर जुड़ेगा तो 4/7 पर पावर कितना होगा, x-2 बराबर में 4/7 और यहाँ पर पावर कितना है 4। अब देखिए दोनों तरफ ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, तो बचेगा x-2 बराबर में 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 -2 को उधर भेजेंगे तो 6, तो x का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक बांस का 1/3 हिस्सा कीचड़ में, 1/2 हिस्सा पानी में और बाकी 7.5 मीटर पानी के बाहर है। बांस की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत सिंपल प्रश्न है फ्रेंड। देखिए एक बांस का इतना मीटर हिस्सा कीचड़ में है, इतना मीटर पानी में है और बाकी इतना मीटर पानी के बाहर है, मतलब ये विजुअल है और ये दोनों क्या है, पानी के अंदर है, मतलब ये छिपा हुआ है और ये हमको दिख रहा है बाहर। तो हम क्या कर देते हैं इसको बना, तो बांस की कुल लंबाई पूछा है, तो बांस की कुल लंबाई एक ही नियम से बनाते हैं। तो मान लेते हैं बांस की कुल लंबाई 1 है। अब उसमें से हम लोग को कितना हिडन और है, तो इतना, तो इस दोनों को पूरा टोटल में से घटा देंगे। अगर 1 के नियम से बना रहे हैं तो पूरे बांस की लंबाई 1 है, उसमें से 1/3 हिस्सा कीचड़ में, फिर 1/2 हिस्सा पानी में। इस दोनों को अगर हम घटाएंगे तो हमारा कितना बांस का हिस्सा दिख रहा है जो बाहर है, तो पानी के बाहर है 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप घटा दीजिए, यही इक्वेशन। तो हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 बराबर 7.5। तो देखिए तो यहाँ पर 5/6 बराबर 7.5। तो देखिए तो इसको एलसीएम लीजिएगा
तो कितना होगा 6 - 5 डिवाइडेड बाय 6 7.5 होगा ना। तो देखिए यहाँ पर 1/6 बराबर 7.5। 1 का मान निकालें क्योंकि पेड़ का हम क्या मान के चल रहे हैं, एक के नियम से 1, तो 7.5 गुना में 6 को उधर भी दिए, डेसिमल उड़ाएंगे तो 10। अच्छा 5 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 5 से काटेंगे एक बार में 15, मतलब 3 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा। पेड़ की पूरी लंबाई 1 मान के चल रहे हैं तो 1 बराबर कितना आया 45। तो हमारा पेड़ कितना लंबा है 45 मीटर लंबा है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 3 पाई से बढ़कर कितना पाई हो जाती है, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। वृत्त मतलब सर्कल, यही ना। तो वृत्त का जो परिधि है पहले इतना है फिर इतना है, तो पेरीमीटर की बात हो रही है, तो 3 पाई और 6 पाई बढ़ के हो रहा है, तो पाई से पाई कटा तो एक बार में, ये 2 बार में 3 से, ठीक है। तो ये पेरीमीटर निकल गया। तो हमारा इस तरह से हम 1, क्योंकि देखिए सर्कल है 2 पाई आर, ये भी होगा 2 पाई आर, ठीक है। इसी का मान दिया हुआ है यहाँ पर कितना 3 पाई, इसी का मान दिया हुआ है यहाँ पर कितना 6 पाई, है ना, बढ़कर हो गया बोल रहा है। तो ये इससे काट दिया, ये इससे काट दिया, तो 1:2 में कट गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का तो कोई मान नहीं, तो ये जो आपका आया कटने के बाद ये किसका मान आया, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ कटा, यहाँ से यहाँ कटा, तो आर का ही मान, तो ये छोटी आर का मान आ रहा है। मैं पेन बदल लेता हूँ, ये छोटी आर का मान है, ये बड़ी आर का मान है, तो ये आर का ही मान तो आया। और एरिया वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई में भी जब हम रेशियो में लेकर चलेंगे, अनुपात में क्योंकि पूछ रहा है, तो अनुपात पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये से ये कट जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो छोटी आर स्क्वायर को अगर गुना करेंगे तो 1 और यहाँ का 2 स्क्वायर, तो ये 1 और ये 4, तो हमारा जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा वो कितना होगा 1:4। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। दो संख्या 6:11 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 28 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। दो संख्या है, मान लीजिए ए और बी, उसको अनुपात में दिया गया 6:11 दिया गया, दोनों संख्या का अनुपात दिया गया, और एचसीएफ आपको कितना दे दिए हम लोग 28 दे दिए एचसीएफ, ठीक है। तो इन दो संख्याओं का योग पूछ रहा है, दो संख्याओं का योग पूछ रहा है, मतलब दो संख्या जो है उसको हम ए और उसको हम बी मान लेते हैं। दो बड़ी संख्या ए और बी है, ठीक है। तो देखिए तो आपका जब भी ऐसा प्रश्न रहे कि दो संख्या का अनुपात, मतलब अनुपात को हम दर्शा रहे छोटी ए छोटी बी से, अनुपात दे दे और एचसीएफ दे दे, तो संख्या निकालने का नियम ये है कि अनुपात को जो है ना एचसीएफ से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, एचसीएफ से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए अलग अलग। तो यहाँ पर हो जाएगा, आज जोड़ बोला है तो दोनों संख्याओं का जोड़, तो a + b पूछा है, तो ये आपका दो जब गुना कर दीजिएगा 6 × 28 तो a आ जाएगा, 11 × 28 करेंगे b आ जाएगा। कहने का मतलब 6 × 28 प्लस 11 गुना में 28, तो a + b, तो 28 कॉमन ले लेते हैं तो 6 + 11, तो a + b का मान कितना आएगा 11, मतलब ये हो जाएगा 17। तो a + b आप करोगे तो देखो 5 एक ही नियम से चलते हैं, तो मतलब यूनिटरी मेथड से, तो 8 को 7 से गुना करिए तो कितना आएगा यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। 6 किस में है ऑप्शन 1 में, तो 4 7 6 आपका राइट आंसर होगा। गुना करके भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें याद आपको यही रखना है कि जब दो संख्या का अनुपात दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे तो अनुपात में अलग अलग गुना कर दीजिए सबको, तो आपको संख्या प्राप्त हो जाता है, ठीक है। बस यही प्रश्न था, उसको यहाँ पर सिर्फ बोल रहा था कि दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो योग हमारा इतना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। a और a/b² मध्य अनुपात बताइए। मध्य अनुपात मतलब b, तो b का मान बताना है, तो इसको हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं a है, ठीक है, ये b हो गया, ये मान लेते हैं c है, ठीक है। तो क्या होता है मतलब b = b² AC का फॉर्मूला होता है, तो ये तो हमको निकालना ही है। a का मान 1 है, मतलब a का मान a ही दिया हुआ, c का मान कितना दिया हुआ a/b², तो ये a² / b² हो गया,
तो बी यहाँ पर बी का मान चाहिए, तो ये रूट में बदल जाएगा, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा, ए बाय बी, मतलब जो ये जो मध्य अनुपात है बी, उसका मान कितना आया, ए बाय बी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, और छोटी अभाज्य संख्या हमारा कितना है, 2 है। तो 4 और 2 का आपको क्या बोल रहा है निकालने, HCF निकालने बोल रहा है। तो सिंपल है, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए 3 संख्याएं हैं, 5, 5, 2, 7, 3 संख्याएं के अनुपात में है, 3 संख्या अनुपात में, उनके वर्गों का योग इतना है, मतलब वर्ग है तो वर्ग, इसको पहले रियल नंबर बना, अनुपात को जब रियल नंबर बनाते हैं उसमें एक कोफिशिएंट को गुना कर देते हैं, मतलब x यहाँ पर कोफिशिएंट गुना हो रहा है। अब इसका क्या, यहाँ पर वर्गों का अनुपात, तो इसका वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25x² प्लस 4x² प्लस 49x² बराबर में क्या जाएगा, यहाँ पर 3822 जाएगा, क्योंकि वर्ग कर दिए ना तीनों संख्या का, तीनों का मान दिया अब वर्ग करने के बाद 3822, और जोड़िएगा कितना आ जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 9 और ये 2 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 49 का x² बराबर में 3822। इस दोनों को जोड़िए, तो इस दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा, x² बराबर x², 9 9 8, ठीक है, 9 9 18 और 6 7, मतलब 4 2 6 7 बराबर में 3822। इससे इसको काटिएगा तो आपका कितना बार में जाएगा, ये आपका जाएगा कुल 49 बार में जाएगा, ठीक है। और जब हमको x का मान निकालना है तो 49 पर रूट जाएगा, तो क्या कितना बचेगा, 7। तो x का मान कितना आया, 7। लेकिन हमको पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये 3 संख्या था हमारा, 3 संख्या का अनुपात था, इसमें बड़ी संख्या क्या होगा, तो इसमें x लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या है 7x, तो 7 गुना 7 मतलब 49। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न पे, मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के इतना मुनाफे पर इतना रुपया में 9,000 रुपया में एक वस्तु बेची, मतलब यहाँ पर बेचा है, मतलब एक मनीष सिंह ने लागत मूल्य के इतना मुनाफे पर, मान लीजिए ये लागत मूल्य के इतना मुनाफा है, तो ये मुनाफा दिखा रहा है, लेकिन तो क्या बोलते हैं, नीचे वाला जो वैल्यू है तो वो आपका CP देगा, ये कितना है, मुनाफा है, मतलब उसका प्रॉफिट है, ये P को दर्शाता है। तो मुनाफा पर बेचा है, इतने मुनाफे पर बेचा है, तो CP में अगर मुनाफा 1 रुपया का, तो टोटल कितना हो गया, 5 रुपया अगर CP है खरीदारी, और उस पर 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो वो टोटल कितना SP पे बच रहा है, 6 रुपया पे बच रहा है। ये आपका कितना, ये किसका वैल्यू हुआ, 6 आपका SP हुआ, विक्रय मूल्य। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन है विक्रय मूल्य, तो उसका कितना है, 9,000। तो अगर 6 से काट दे इसको, तो कितना बार में कटेगा, 6 से, अगर मान लीजिए 3 से काटे 2 बार में, 3 से काटे इसको 3 बार, फिर इससे काटे तो कितना, 1 का मान निकला 1500, कितना निकला 1500, ठीक है। 1 का मान आप पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो 1 का मान 15 है, तो मान लीजिए लाभ हमको कितना हो रहा था 1, तो 1 का मान 15 है, लेकिन लाभ प्रतिशत क्या बोलता है, लाभ प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो परसेंट वैल्यू और CP और गुना में 100% से, तो हमारा लाभ कितना हुआ है 1500 का, CP कितना है, तो CP का मान है 5, और 1 का मान जब इतना, तो 5 का मान कितना, 5 गुना में 15, तो 5 गुना में 15 नीचे आ जाएगा CP। तो देखिए ये 15 से ये 15 खत्म, ये 5 से इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा 20%। तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना निकला, तो उसका 20% आंसर होगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे, 2/3 योज प्रतिलोम क्या होगा। योज प्रतिलोम कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसका साइन चेंज कर देते हैं, दिए हुए संख्या का साइन चेंज कर देंगे, तो यही आपका हो जाएगा योज प्रतिलोम। तो आपका राइट आंसर होगा -2/3, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, कमला और सुनीता का वर्तमान आयु, ये कमला है ये सुनीता है, उसका वर्तमान आयु है 4/5, मतलब 4:4:5। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात कितना हो जाता है, 8:9 का हो जाता है, कितना 5 वर्ष बाद, कितना 5 वर्ष बाद। तो देखिए यहाँ पर जो हो रहा है कितना
प्लस हो रहा है 4, यहाँ पर से यहाँ का कितना है 4, तो 4 का मान कितना दिया हुआ है 5 साल में, 4 का मान 5, तो 1 का मान कितना 5/4। हमको किसका चाहिए, कमला की वर्तमान आयु चाहिए। क्या चाहिए, कमला की वर्तमान आयु। तो कमला की वर्तमान आयु क्या है 4 है, तो 4 से 4 कदम तो 5, तो आपका राइट आया 5 साल। कमला की जो वर्तमान आयु कितना है 5 साल है। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का फ्रेंड्स। तो आप लोग से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² + px + 8 बराबर में 0 के मूल वास्तविक हैं, और इसका जो रूट है, मूल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में रूट, इसका रूट बोल रहा है कि वास्तविक नेचर का है। तो वास्तविक जब भी होता है तो डी का मान क्या होता है, इस तरह का डी देखने को मिलता है, ठीक है। जब वास्तविक होता है, रूट जब वास्तविक होता है तो डी बराबर क्या होता है, इस तरह का मतलब स्वरूप दिखता है। तो इसको जो है द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल रूप होता है, वास्तविक रूप होता है वो x² + bx + c बराबर में 0। कंपेयर इस दोनों को फॉर्म करते हैं तो a का मान 2, b का मान p, c का मान 8 निकलेगा। और d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac ये होगा, इसको रखते हैं तो b का मान क्या होगा p² - 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 8, तो यहाँ पर होगा चक्कर 8 8 8 64, तो p बराबर 64 को इधर दे देते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, तो p बराबर 64 इधर दे देंगे रूट हो जाएगा, तो p बराबर प्लस माइनस क्या निकलेगा 8 निकलेगा। तो क्या बोल रहा है कि p का मान कितना होगा, p का मान 2 मान आएगा, एक प्लस में आएगा 8 और एक माइनस में, तो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, तो ऑप्शन 2 है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आएगा आशा करता हूँ।